बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबकी? ठीक ठाक हो जी? शुक्र अल्लाह पाक का, हम जी बिल्कुल ठीक हैं। और बस मौसम जो है आजकल वैसे काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है, लेकिन चाय की अभी भी तलब रहती है। दो टाइम तो पक्का पक्का है। हाँ, बीच में अगर कोई मेहमान आ जाए या वैसे ही दिल हो तो फिर पका ही लेते हैं। सुबह का नाश्ता भी वही ऑमलेट और ज़्यादातर सालन वगैरह वही यही चलते हैं। वो जो रूटीन है सब घर की, कभी ब्रेड ले लिया, कभी पराठा ले लिया। कभी ये होता है कि हम अगर रात का खाना स्किप कर दें तो सुबह फिर पराठे होते हैं। अगर रात में खाना प्रॉपर खा के रोटी सालन खा लें तो फिर जो है ना सुबह बस ब्रेड हो जाती है या सिर्फ लस्सी बना लेती हूँ और उसके साथ थोड़ी सी रोटी ले लेते हैं। बस इस तरह से हमारा हो जाता है नाश्ता। अच्छा, लस्सी ज़्यादातर मैं घर पे ही दही जो जमाती हूँ ना उसी से लस्सी बनाती हूँ। और आजकल मैं ब्लेंडर में जो भी अपनी बनाई घर की बनाई हुई दही से मैं लस्सी बनाती हूँ ना, उस पर इतना अच्छा सा मक्खन ऊपर आ जाता है ना, तो मीठी हो तो उससे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वो नमकीन भी बड़ी प्यारी लगती है, बड़ा मज़ा आता है। मतलब गर्मियों में ठंडी ठंडी लस्सी। मुझे वैसे लस्सी सूट नहीं करती, मैं बहुत ही कम लस्सी पीती हूँ, लेकिन मुझे वैसे अच्छी बड़ी लगती है ठंडी लस्सी। यार किसे बुरी लगती है, लेकिन होता है ना, अपने अपनी हेल्थ की बात होती है। किसी की बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है ऐसी ठंडी चीज़ें, लेकिन मेरी नहीं करती। तो मैं वैसे बहुत ही कम इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मुझे अच्छी बड़ी लगती है। खैर, यहाँ पे बच्चों का भी सुबह नाश्ता मैंने बना दिया था। और आजकल खरबूजे और तरबूज ये वाली चीज़ें बड़ी आई हुई हैं। अच्छी भी बड़ी लगती हैं, लेकिन एक नाश्ते में या थोड़ी देर बाद नाश्ते के थोड़ी देर बाद मैं एक आध प्लेट बना के बच्चों को ज़रूर दे देती हूँ ताकि वो खा लें। इस तरह ये कि वो खा लेते हैं, मैं बना देती हूँ, वो बड़े शौक़ से खा लेते हैं। और मेरा भी बड़ा ही दिल करता है कभी कभी कि मुझे भी काश कोई ऐसे बना दे, मैं बैठ के खा लूँ। अपने हाथ से बना के बैठ के खाने में मुझे बड़ी आलस होती है, इस लिहाज से मैं बड़ी ही निकम्मी औरत हूँ। तो चलिए जी, हमारा हो गया है नाश्ता। अब लग गए हैं जी काम में। मजदूरी तो करनी ही है, काम तो करने ही है, और इसके बगैर तो कोई गुजारा मुमकिन है नहीं, है ना। तो हम फिर लग गए थे काम में। और टेरेस में कोई बड़ी धूप होती है, बड़ी करारी धूप निकलती है, रुका नहीं जाता। 6 बजे ही इतनी कड़क धूप स्टार्ट हो जाती है ना। मुल्तान है, मुल्तान में तो गर्मी आप लोगों को पता है कि कोई इतनी ज़्यादा पड़ने लग गई है ना। पौधे मेरे जो टेरेस में रखे हैं ना वो बेचारे मुरझाने लग गए थे। खैर, उस दिन हवा इतनी ज़ोर की चली ना, ये बेचारा गिरा है, पता नहीं किस तरह से ये गिरा है गमला और टूट गया है, उसका पौधा बाहर निकल आया है। तो मैंने फिर इसे फ़ौरन ही दूसरे गमले में शिफ्ट किया। मैंने कहा ये तो अगर एक दिन भी अगर रह गया ना तो दूसरे दिन ये मुझे बेचारा मरा हुआ मिलेगा। क्योंकि आपको बताइए कि आजकल पानी की इतनी ज़रूरत है पौधों को, ख़ास तौर पे जो ऊपर वाले पोर्शन में रखे हैं। इनमें फिर मैं थोड़ा थोड़ा गैप कर देती हूँ मिट्टी का, ताकि पानी थोड़ा देर रुका रहे और पानी इसमें रहे। तो क्योंकि पानी अगर रहेगा ना, एक आध टाइम अगर हम भूल भी जाते हैं ना, तो पौधे फिर ड्राई नहीं होंगे, ज़्यादा खुश्क नहीं होंगे और ये मुरझाएंगे नहीं, जो तरोताज़ा रहेंगे। क्योंकि इतनी बंदा मेहनत के साथ पौधे बंदा जमा करता है। पहले तो इतनी मेहनत के साथ जमा करता है, फिर इन्हें पालता है। फिर जब ये मुरझा जाते हैं, कोई पौधा ग्रो नहीं करता ना, बड़ी सच में दिल को तकलीफ। मैं बार बार उसे देखती हूँ जाके, अभी ग्रो किया है या कुछ निकला है। जब उसकी अगर कोई ग्रो कर जाता है ना, छोटी मोटी कोंपल आ जाती है, तब खुशी भी बड़ी होती है। खैर, अभी मैं आज टेरेस भी मैं इनके साथ में आज वॉश कर देती हूँ, पौधों को भी अच्छा पानी दे ही देती हूँ। जो पौधे थोड़ी मिट्टी वाली शिफ्टिंग वाले हैं, ज़रा उनको भी देखभाल कर लेती हूँ। अच्छा, आप लोगों में से बहुत सौ को याद होगा, मैंने 2 दफ़ा कड़ी बनाई थी। मैंने अपने हस्बैंड के फ्रेंड्स को कड़ी भेजी थी, उन्होंने बर्तन भेजे। बर्तन 2-3 दिन के बाद मेरे ख्याल में आए थे। साथ में फातिमा का एक कुकी का डब्बा आया था। अच्छा, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने कहा कि उन्हें कड़ी बना के दे रही है, उन्हें बता रही है, उन्हें जता रही है, उनके फ्रेंड्स ना देख लें। ऐसी कोई बात नहीं। बाद में मेरे हस्बैंड ने बताया भी था बातों बातों में, तो वो मजाक था एक के 2 दफ़ा कड़ी बनानी पड़ गई है, तो वो एक मजाक था। मेरी जान, मेरा व्लॉगिंग का चैनल है, अगर एक चीज़ मैं 2 बार या 3 बार बनाऊंगी, वो मेरे लिए खुद एक इंटरेस्टिंग बात हो गई, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बाकी अगर मैं ना भी बनाती तो कोई मसला नहीं था, मैं ना भी बनाती, लेकिन मैंने बनाई क्योंकि मैंने बना के देनी थी। मेरे हस्बैंड का ऑर्डर था और वो ऑर्डर पूरा होना था, मैंने बनानी थी। लेकिन ये है कि मैं आपके साथ हर बार शेयर करती हूँ, ख़ास तौर पे क्योंकि मेरा चैनल है कुकिंग का है, और जो चीज़ मेरे लिए इंटरेस्टिंग होगी वो तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, क्योंकि देखने वालों को भी अच्छा लगता है। मैं खुद अगर कोई मुझे ये बात बताएगा तो मैं गौर से सुनूंगी कि अच्छा ये हुआ,
तो इसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि मैं किसी को बता रही हूँ। खैर अभी मैं अपना कमरा मैंने साफ़ कर लिया था, नीचे आ गई थी, मैंने अपना बेडरूम साफ़ कर लिया था। तो अभी आ जाएगी हेल्पर, और फिर अभी टीवी लाउंज पड़ा है, अभी मेरा ड्राइंग रूम नीचे वाला बाकी सारे काम पड़े हैं। तो अम्मी आ गई थी, मैंने फिर मंगा लिए थे फ्रूट, क्योंकि तरबूज ख़त्म हो गया था। तरबूज तो हर दूसरे दिन आ ही जाता है, मतलब किसी न किसी तरीके आ ही जाता है, क्योंकि तरबूज आजकल बड़े लाल लाल और कभी कभी फीका निकल आता है। ये वाला तरबूज शक्ल का थोड़ा फीका था, जो मैं अभी खोल रही हूँ, जो मैं काट रही हूँ, लेकिन यार मीठा बड़ा था। मतलब लग रहा था, जब मैंने देखा ना कि मुझे लगा, मैंने कहा हाँ यार फीका निकला है। आपको भी लग रहा है ना फीका, लेकिन ये फीका नहीं था, ये बड़ा ही मीठा था। तो मन के शक्ल पे नहीं जाना चाहिए। कभी कभी शक्लें अच्छी होती हैं, अमाल अच्छे नहीं होते। कभी कभी अमाल बड़े अच्छे होते हैं लेकिन शक्ल नहीं अच्छी होती। तो कभी भी शक्ल पे ना जाया करें किसी भी इंसान के, ये फल का जो भी होता है अमाल देख लिया करें। तो खैर अभी अम्मी आई थी, और अम्मी मेरी जो है ना कपड़ों का काम अभी भी करती हैं, तो अपने महल्ले में करती हैं। जब भी कभी जाती हैं ना, तो कपड़े जो भी उनके पास होते हैं, आजकल तो लॉन है, आपको पता है सीज़न है, हर बंदा लॉन के कपड़े पहन रहा है। कुछ बंदे ब्रांड्स, मतलब कुछ लोग ब्रांड्स लेते हैं, मैं भी ब्रांड्स के कपड़े लेती हूँ, लेकिन मैं ब्रांड्स के कपड़े आने जाने के लिए पहनती हूँ, क्योंकि मैं घर में, आप सबको पता है और कब से पता है, मैं जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की मैंने बताया हुआ है कि मैं घर में और रात में सोने के लिए मैं बिल्कुल नरम वाली जो लॉन होती है ना, जो आम बिक्री होती है दुकानों में, वही मतलब जो होती है, जो अक्सर लोग पहनते हैं। तो क्योंकि हमारे मुल्तान में गर्मी बड़ी पड़ती है, तो मेरी जब मैं वो पहन ही नहीं सकती ब्रांड्स के। मैं अक्सर रात के सोने के लिए खुले खुले कुर्ते और शलवारें बनवा लेती हूँ, मैं रात में वही पहनती हूँ। अक्सर दिन के टाइम भी कभी कभी पहने होते हैं मैंने। तो अगर कहीं जाना हो फिर मैं ब्रांड्स पहन लेती हूँ। तो अम्मी ने जो लिए हैं ना सूट बेचने के लिए, उनमें से 3 मुझे बड़े ही पसंद आ गए, तो मैंने वो तो अम्मी से ले लिए, ज़बरदस्ती ले लिए। तो मैंने कहा नहीं ये तो मुझे दे ही दें, क्योंकि वो मुझे कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। तो अभी अम्मी नमाज़ पढ़ के हटी थी, तो मैंने कहा कि मुझे दिखाएं, क्योंकि मुझे बड़ा शौक़ होता है कपड़े देखने का। तो आए थे, तो मैंने उनमें से ये 3 सूट सिलेक्ट किए हैं, मैं आपको भी दिखाती हूँ। आप मुझे बताइएगा कि ये 3 कलर्स कैसे हैं और डिज़ाइन कैसे हैं। ये मतलब शलवार कमीज़ कपड़ा एक ही था, ऑल ओवर सूट थे, तो फिर तभी मुझे अच्छे भी लगे। मैंने कहा चलो रात में सोने के लिए भी बना लेती हूँ, और ये कि दिन में ज़रा ठंडे ठंडे बारीक बड़े होते हैं, नरम बड़ी होती है इनकी लॉन। खैर जी येलो वाला जो है ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और येलो तो हर गर्मियों में मेरे 2-3 बन ही जाते हैं। मुझे येलो कलर वैसे पसंद बड़ा है। खैर मैं अभी इसे भिगो के मतलब रख रही हूँ, शिलिंग कर रही हूँ, और फिर उसके बाद इसे सबसे पहले इससे ही सिलवाऊँगी। अच्छा जी, अभी मैं आ गई थी किचन में, और थोड़े बहुत जो थे वो पोट थे उन पे भी ज़रा मिट्टी थी। मैंने कहा चलो ये भी ज़रा वॉश करके रख देती हूँ। इनको पहले ही मैं भिगो के ना इसमें रख देती हूँ, ये थोड़ी देर बाद ज़रा मिट्टी इनकी उखड़ जाती है। इसके साथ काफ़ी सारे कांटे हैं, तो मैंने कहा ये ज़रा मिट्टी इसकी उखड़ जाएगी ना, फिर इसे वॉश कर दूँगी। अच्छा राइस भी मैंने आज निकाल लिए थे, और उसके बाद मैंने आज बनाने थे, मैंने सोचा कि आज राइस बना लेती हूँ, साथ में मैं बना लूँगी अखवानी कबाब। अच्छा अखवानी कबाब का चिकन जो है वो मैंने निकाल के रख दिया था, चिकन क्यूब्स, क्योंकि बोनलेस वो कीमा करना था, और साथ में मैंने राइस निकाल लिए थे। चावल वगैरह भिगो के मैंने रख दिए हैं, और पौधे भी वॉश करके ना मैंने यहीं पे रख दिए, उनके तरह ड्राई हो जाए ना। तो क्योंकि इधर रखती होती हूँ ना मीडिया वॉल पे, तो गीला फिर इधर नहीं रखती, ये फूलने लग जाती है इसकी लकड़ी, तो ड्राई हो जाएंगे, फिर ही मैंने इस पर रखा है। और उसके बाद मैं लग गई थी अपने कुकिंग में दोबारा, और मैंने पुलाव के लिए प्याज वगैरह भी बना लिए थे, और साथ में कबाब के लिए मैंने चिकन क्यूब्स भी निकाल लिए थे। अच्छा मैंने आज लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट भी बनाना था, तो इसी वजह से मैंने अपना बड़े वाला चॉपर भी निकाल लिया था। सबसे पहले मैं इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्चें वो मैं इसे चॉप कर लूँगी ना, तो उसी में जो बकाया रह जाएंगी ना, मतलब लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा रह जाएगा, फिर उसी में ही मैं चिकन अपना चॉप कर लूँगी।
अच्छा, यहाँ पे चावलों के साथ साथ ना मैं कबाब की तैयारी भी कर रही हूँ। कढ़ाई में मैंने खैर चावलों के लिए डाले हैं प्याज ब्राउन होने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो मैंने कहा मैं फिर जल्दी से है ना चॉप कर लेती हूँ लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, क्योंकि आज वो बिल्कुल ख़त्म था, चावलों तक में डालने का नहीं था, तो कबाब में भी मुझे वो ज़्यादा ही इस्तेमाल में आना था। तो मैंने फिर जल्दी से चॉपर निकाला, उसमें लहसुन डाला, अदरक डाला, सब्ज़ मिर्चें डाली, जल्दी से कर लेती हूँ चॉप, और उसी में ही बकाया मैं रहने दूँगी थोड़ा बहुत पेस्ट, और चिकन मैं इसमें चॉप कर लूँगी। अच्छा, चावलों की तो मैं आपको कंप्लीट रेसिपी नहीं दूंगी, वो तकरीबन मेरे हर दूसरे व्लॉग में चावल बन ही रहे होते हैं, क्योंकि चावल बहुत ही बनते हैं, दूसरे तीसरे दिन तो लाजमी घरों में बन जाते हैं। रोटी जो है ना वो डेली डेली खाई नहीं जाती, एक टाइम और दोपहर के टाइम खाना लाजमी बनता है, और फिर शाम के टाइम रोटी, सुबह के टाइम रोटी, फिर दोपहर में कुछ अलग खाने को दिल करता है। तो अब तो कभी कभी पास्ता बना लेती हूँ, कभी मैं चावल बना लेती हूँ, कभी मैं लस्सी बना लेती हूँ दोपहर में, कभी लस्सी के साथ जो है ना मिर्ची वाली रोटी बना लेती हूँ। बस इस तरह से थोड़ा डिफरेंट करके खाना बनाती रहती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मेरे घर में दोपहर में प्रॉपर खाना ही चलता है। कभी कभी मैं और बच्चे हों तो फिर ये है कि पास्ता बना लेते हैं, या छोटे छोटे बर्गर बना लेते हैं, या पिज़्ज़ा बना लेते हैं, या छोटी मोटी ब्रेड बना लेते हैं, मतलब इस तरह के खाने चल जाते हैं। लेकिन जब अम्मी हो, हस्बैंड हो, और रुमान के फ्रेंड्स भी आए हुए हो, तो फिर मेरे घर में प्रॉपर खाना बनता है, तो वही सब खाते हैं। रोटी बन जाती है, सालन बन जाते हैं, इस तरह से। तो खैर लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने निकाल लिया था, इसमें अच्छा खासा रहने दिया था चॉपर में, और उसी चॉपर में मैं अभी चिकन डाल दूँगी बोनलेस, और इसको मैं कर लूँगी कीमा। ये देखिए जी, मैंने चॉपर में कर लिया चिकन का कीमा, इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट है, और यहाँ पे मैंने कर लिए थे आलू, इन्हें मैंने श्रेड कर लिया था, कच्चे आलू मैंने लिए थे और उनको मैंने कद्दूकश कर लिया था, तो वो कुछ इस तरह से हो गए थे। बस इसका पानी निचोड़ के ना मैं ये आलू भी इसी में चिकन में ही शामिल कर दूँगी। खैर जी, चिकन का कीमा ले लिया है, उसमें मैंने डाल दिए हैं आलू को मैंने अच्छे से इसका पानी निकाल दिया है, और प्याज अभी चॉप किए हैं, 2 प्याज मैंने चॉप किए। ये तकरीबन मेरा कीमा आधा किलो कीमा होगा, उसमें मैंने 3 आलू डाले हैं बड़े बड़े साइज़ के, और 3 ही मैंने इसमें डाल दिए हैं प्याज चॉप करके। अच्छा, अब इसमें डालेंगे हम मसाले। मैंने डाला है इसमें 1 चम्मच लाल मिर्चों का, और 1 ही चम्मच मैंने इसमें काली मिर्चों का डाला है। आधा चम्मच मैं इसमें धनिया पाउडर डालूँगी, आधा चम्मच मैं इसमें गरम मसाला पाउडर डालूँगी, और आधा ही चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है, और बाकी मैं इसमें डाल दूँगी 2 अंडे। अच्छा, यहाँ पे मैंने गलती की थी, मैंने इस पर 2 अंडे डाल दिए थे, आपने 1 ही डालना है। मुझे थोड़ा सा बैटर ना लग रहा था कि पतला हो गया था, तो मुझे थोड़ा सा कबाब बनाने के लिए स्टिकी सा बैटर चाहिए था, तो मैंने फिर इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिया था। चावल का आटा वो डाल दें, कॉर्नफ्लोर वो डाल दें। खैर मैंने इसको इससे थिक कर लिया था। अब इसकी मैं बाइंडिंग कर दूंगी, क्योंकि इसमें मैंने डाले थे आलू और प्याज। आलू ज़्यादा पानी छोड़ेंगे, प्याज की खैर है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन इतनी जल्दी वो पानी रिलीज़ नहीं करता। लेकिन आलू जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा वो होता है, क्योंकि वो कद्दूकश किया होता है, तो वो पानी जल्दी छोड़ देता है। तो इस वजह से आपने अंडा 1 ही डालना है। मैंने 2 डाल दिए थे, यहीं पे गलती कर दी थी। तो बस अभी मैं इसको अच्छे से ज़रा बाइंड करके ना, तो अब इसके कबाब बनाऊँगी। अच्छा, यहाँ पे कॉर्नफ्लोर जो मैंने डाला था ना, उसका रेशो मैंने रखा था, मैंने तकरीबन 2 या 3 चम्मच से मेरा काम हो गया था। इतने में ही होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा से फिर वो उसका कबाब का ना टेस्ट चेंज हो जाता है। तो फिर आप बस इतना 2-3 चम्मच से ज़्यादा रेशो मत रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना इसका बड़ा पैन ले लिया था, तवे वाला वो, क्योंकि एक ही में ना काफ़ी सारे हो जाते हैं, तो टाइम काफ़ी बचत हो जाती है। मैंने बस इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, और मैं अभी सारे कबाब बना के ना तो इसको रख लेती हूँ। सबसे पहले तो मैंने बिल्कुल छोटा सा कबाब बनाया है, मैंने इसको फ्राई किया है। एक तो मुझे इसका नमक मिर्च का पता चल जाएगा, और दूसरा ये है कि ये बिल्कुल ठीक फ्राई होता है। मतलब कभी कभी होता है
कि हम कबाब डालते हैं वो टूटने लग जाता है, कभी ऐसा भी होता है हमारे साथ। तो सब कुछ ठीक है कि चेक करने के लिए मैंने एक छोटा सा कबाब फ्राई किया, इसको टेस्ट करती हूँ, नमक मिर्च टेस्ट करती हूँ, क्योंकि जो भी कमी पेशी है वो अभी पूरी हो जाए। ये ना हो कि कभी सारे कबाब हम फ्राई कर लें, पता चले एंड में नमक कम है या मिर्चें बहुत ज़्यादा हैं या कम है, मतलब कुछ भी कमी पेशी है ना तो यहीं पे पूरी कर लेते हैं। लेकिन मेरी तो मैंने टेस्ट किया तो बिल्कुल ठीक था, मैंने बिल्कुल नमक मिर्च बिल्कुल ठीक था, तो मैंने तो फिर सारे ही बस फ्राई कर दिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने सारे कबाब फ्राई कर लिए थे, और जब मैंने सारे कबाब फ्राई कर लिए ना तब सब ने कहा कि अब हमें इसके बर्गर चाहिए, मतलब बर्गर ही बना लेते हैं। मेरे पास बर्गर पैटीज़ पड़ी थी, मैंने कहा अच्छा चलो बर्गर ही बना लेते हैं, चलो शाम में फिर सारे बर्गर ही मिल के बैठ के खा लेंगे। दोपहर में चावल बनाए थे तो मैंने कहा शाम की रोटी बनाते नहीं हैं तो बर्गर ही बना लेते हैं। मैंने फिर क्या किया कि इन कबाब्स को मैंने सबको कर लिया फ्राई, और उसके बाद मैंने निकाली पैटीज़ और उसको मैंने जल्दी जल्दी से बर्गर बना लिए। क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा ऑयली था, मैंने उस पर थोड़े से बर्गर सेके हैं, मैंने इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं डाला। इसकी सॉस के लिए मैंने मायोनीज़ ले ली है, थोड़ा सा केचप डाल दिया है। अगर थोड़ी सी क्रीम चीज़ होती ना तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता, लेकिन मेरे पास क्रीम चीज़ नहीं थी, मैंने फिर सिर्फ चीज़ की जो शीट्स थी ना वही लगा दी थी साथ में। अच्छा, कबाब मैंने इतनी इमरजेंसी में बनाए थे, एक तो मेरे पास इस टाइम सलाद के पत्ते भी नहीं थे, और दूसरा जो है मेरे पास क्रीम चीज़ भी नहीं थी। लेकिन फ़िलहाल जो जो चीज़ें थी फ्रिज में वो मैंने निकाली हैं। बस मैंने कहा अच्छा चलो कोई नहीं, गुजारा ही करना ना कर लेते हैं। तो बस फिर मैंने इस पर दोनों तरफ से लगा लिया था। पहले मैंने इसमें डाल दिए सॉस, फिर उसके बाद मैंने क्रीम चीज़ की इसमें चीज़ की मैंने शीट लगा दी है। उसके बाद मैंने इस पर कबाब रखा है, उसके बाद इस पर सैलड काट के रखा है। बस इस तरह छोटे छोटे कामों में। अच्छा, ये कबाब वगैरह में ना ये बिल्कुल छोटे छोटे काम होते हैं, लेकिन मतलब थक बड़ा जाता है। ये छोटे छोटे काम होते हैं। बड़ी बड़ी कुकिंग में ये है कि बंदा नहीं इतना ज़्यादा नहीं थकता, वो बड़े बड़े काम होते हैं, बस फ़ौरन से हो जाते हैं। इसके लिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो पहले इकट्ठी करो, पहले तो फ्रिज पे जाके देखो कि क्या चीज़ पड़ी है क्या चीज़ नहीं पड़ी। लेकिन फ़िलहाल मैं, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल इनका मतलब मैंने बनाने नहीं थे, कोई प्लान नहीं था, बस ऐसे ही बस खड़े खड़े मैंने कहा, सब ने भी कहा कि अच्छा चलो बर्गर ही बना लो, कबाब तो इतने अच्छे बने हैं, चलो बर्गर ही बना लेते हैं। बस उसके साथ जी हमारा हो गया है बर्गर तैयार, उसे अच्छा बन गया था। अच्छा, क्रीम मेरे पास पड़ी थी तो मैंने सोचा कि चलो सैलड बना लेते हैं, थोड़ा सा फ्रूट सैलड। मैंने फिर जल्दी से सेब काट लिए, 2 सेब काटे, और थोड़ी सी मैंने इसमें बंद गोभी वो काट ली, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दी एक क्रीम का पैकेट डाला, एक चुटकी भर मैंने इसमें नमक डाला, 1 चम्मच मैंने चीनी डाली, और एक चुटकी मैंने इसमें काली मिर्चों की डाली। तो ये कबाब के साथ ना थोड़ी सी ये सैलड बड़ी अच्छी लगती है, तो इस वजह से फिर मैंने जल्दी से ये वाली सैलड बना ली थी। यहाँ पे जी मैंने मेरे 4 बर्गर तैयार कर लिए थे। 2 बनाए, 2 खा ली, मैं समझी बस 2 खाएंगे, लेकिन वो 2 खाए, अच्छे लगे, मैंने 2 और बना दिए। तो बस ये है कि चलो शुक्र अल्लाह पाक का, घर में ही अगर अच्छा खाना बन जाए तब भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। हमारी फैमिली अगर हमसे खुश हो जाए तब भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। हमने इतना अच्छा मतलब घर में खाना बना लिया, अल्लाह पाक ने इतनी नेमतें अता की, तब भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेंगे। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक है, इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। लाइक ज़रूर कीजिएगा।